अवामी नुमाइंदा आमदन से ज्यादा असासे बगैर करप्शन कैसे बना सकता है? जब करप्शन ही नहीं तो फिर आमदन से जायद असासे कैसे आ गए? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। एवन फील्ड और अल अजीजिया रेफरेंस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत पेश। आप कह रहे हैं पूरी JIT रिपोर्ट नैब ने रेफरेंस में शामिल कर दी। क्या नैब ने खुद से नवाज शरीफ को नोटिस जारी किया था? चीफ जस्टिस आमिर फारूक का वकील से मुकालमा। जस्टिस हसन औरंगजेब ने कहा, क्या नैब ने सिर्फ डाकिये का काम करना था या अपना माइंड भी इस्तेमाल करना था? जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि माजरत के साथ ना चार्ज सही फ्रेम हुआ है और ना नैब को पता था कि शवाहिद क्या हैं। आजम नज़ीर तारड़ ने नवाज शरीफ के लिए हाजिरी से इस्तिस्ना मांग लिया। समात बुध तक मुलतवी। नैब की 2 अपीलें भी समात के लिए मुकर्रर। नवाज शरीफ अदालत पेशी के बाद मरी पहुंच गए। जब हमने हुकूमत छोड़ी थी $70 अरब डेट था। जब अगली हुकूमत ने छोड़ा 2022 में तो ये $100 अरब पे डेट है। उस वक्त डेट एंड लाइबिलिटी जो थी वो करीबन $100 बिलियन करीब थी, अब वो $130 बिलियन के करीब है। भी अब अपने लीडर को कहना पहले पैसे वापस लाए, ठीक है? If you want me to detail, I can expose him to the nth degree, and you will be ashamed. So don't please interrupt while I'm speaking. इस सागदार का मुल्क में माफियाज की मौजूदगी का इंकिशाफ हुआ है। उनकी जानिब से कहा, मुल्क पे माफिया हैं जो मुश्किल हालात पैदा करते हैं। नवाज शरीफ ने $5 अरब की ऑफर ठुकराकर मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। पाकिस्तान एटमी कुव्वत ना होता तो हमसाया मुल्क हमें ना छोड़ता। एटमी ताकत होने की वजह से दुश्मन के हमला करने की जरूरत नहीं। 5 के बदले 6 धमाके किए तो भारतीय वज़ीर आज़म चलकर लाहौर आए। बातचीत आगे बढ़ने लगी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। सेनेट में कायदे ऐवान का खिताब। PTI सेनेटर जरका बोली, पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा तो वापस लाएं। डार बोले, पहले ये बताएं आपके दौर में आए $84 अरब कहाँ हैं? साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का लंदन में खुद पर तेजाब हमले का दावा ट्वीट किया। कल शाम बरतानिया में मुझ पर हमला किया गया। शहजाद अकबर का दावा। ट्वीट में लिखा, हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाबी महलूल फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची। अल्लाह का शुक्र है हमलावर पूरी तरह से कामयाब नहीं हुआ। मेरा हौसला अज़्म बरकरार है और रहेगा। £190 मिलियन केस। चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। एहतसाब अदालत ने चेयरमैन PTI को जुडिशल कर दिया। आप 17 दिन जिस्मानी रिमांड ले चुके, क्या तफ्तीश की? मजीद जिस्मानी रिमांड की गुंजाइश है ना वजह? जज मोहम्मद बशीर के रिमार्क्स। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। अदालत का आइंदा तारीख पर केस का चालान पेश करने का हुक्म। दौरान समात चेयरमैन PTI, तीनों बहनें और बुशरा बीबी भी मौजूद रहीं। सऊदी रॉयल कमांडर का दौरा। GHQ लेफ्टिनेंट जनरल फाहद बिन अब्दुल्ला की RP चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। दिफा, सिक्योरिटी, फौजी ताउन, मशरिक वस्ता की सूरत हाल समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सऊदी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के किरदार को सराहा। खित्ते में अमन के क़याम के लिए कुर्बानियों को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। GHQ आमद पर सऊदी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सऊदी कमांडर की चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात। स्मॉग ने पीछा ना छोड़ा, हर शय धुंध ला गई। लाहौर आज भी दुनिया का सबसे आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 434 रिकॉर्ड। 3 दिन के स्मार्ट लॉकडाउन के बावजूद स्मॉग में कमी ना आई। लाहौर समेत सूबे भर में आज कारोबारी जिंदगी बहाल। तालीमी इदारे, मार्केटें और बाजार खुल गए। स्मोक के सबब शहरियों का मुज़र सेहत फजा में सांस लेना दुश्वार। अस्पतालों में दमे और खांसी के मरीजों की तादाद में इजाफा। लाहौर को स्मोक से बचाने का प्लान। मसनूई बारिश बरसाने के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। गजा में जंग बंदी का आज आखिरी रोज। मजीद कैदियों की रिहाई ताखीर का शिकार।
इसराइल ने आज मजीद 33 फलस्तीनी रिहा करने हैं। हमास 11 यरगमाली को छोड़ेगा। हमास और इसराइल ने जंग बंदी में तौसी का इंदिया दे दिया। हमास मजीद यरगमालियों की रिहाई के बदले जंग बंदी में 2 से 4 रोज की तौसी पर राजी। इसराइली वजीर आजम बोले, हमास मजीद 10 यरगमाली छोड़ दे तो जंग बंदी में तौसी हो सकती है। साथ धमकी भी दे दी, कहा मिशन अभी नामुकम्मल है, हमास से तमाम यरगमाली छुड़ाएंगे। जंग बंदी खत्म होने के बाद भरपूर ऑपरेशन शुरू करेंगे। हमास ने भी कह दिया गजा पर इसराइली जारहियत खत्म कराने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिका, फ्रांस, मिस्र और कतर का भी जंग बंदी में तौसी पर जोर। उधर ईंधन और गैस के 4 ट्रक समेत 120 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। गजा में 4 हफ्तों की चीखों पुकार के बाद मुस्कुराहटें लौटने लगी। बरसों से इस्राएली जेल पे कैद 2 भाई घर लौटने पर जज्बाती मनासिर। एक नौजवान को फलस्तीनियों के हजूम ने खुशामदी कहा। मलबे के ढेर में रात गए तक फलस्तीनी आग जलाकर बैठे रहे। 8 साल बाद रिहा होने वाले फलस्तीनी खातून के इसराइल की बदसलूकी के शिकवे। अमरीकी टीवी चैनल फॉक्स न्यूज की बौखलाहट। इसराइल गजा जंग में रिपोर्टिंग के दौरान गलत मालूमात पर तजिया। कहा 17 लाख फलस्तीनी पाकिस्तान से निकाले जा रहे हैं। गजा जंग तबाही और जज्बाती की दास्तानें पीछे छोड़ गई। फलस्तीनी वालिद ने शहीद बच्ची की बाली निशानी के तौर पर अपने पास रख ली। बतौर वजीर आजम मुल्क को डिफॉल्ट से बचाया। इंतहाई मुश्किल हालात में IMF से बात की। मुल्क के हालात ठीक करने में दिन रात एक किया। पीपल्स पार्टी के हालिया रवैये पर मुस्लिम लीग नून ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा किया। शहबाज शरीफ की एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू। कहा आवाम को यकीन है नून लीग ही उनको मुश्किलात से निकालेगी। नवाज शरीफ जल्द इंतखाबी मुहिम का भरपूर आगाज करेंगे। फवाद चौधरी को रिलीफ मिल गया। साबिक वफाकी वजीर को जेल में B क्लास फराहम कर दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाजत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा थी। मरियम औरंगजेब को गिरफ्तार करके पेश करें। लाहौर के इंसदाद दहशतगर्दी ने बड़ा हुक्म दे दिया। इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में मरियम औरंगजेब के पेश न होने पर जज बरहम। साबिक वफाकी वजीर को गिरफ्तार करके 9 दिसंबर को पेश करने का हुक्म। मुतालिका SHO को वारंट की तकमील कराने की हिदायत। मुल्क के इस्तेहकाम के लिए सियासी पॉलिसी का होना बहुत जरूरी है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा निसार खोड़ो की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा मेरा चेयरमैन नौजवान है, नौजवान नस्ल को आगे लाना चाहता है। बुजुर्गों का अपनी जगह एहतराम है, हम सब एक हैं, बाप बेटे में कोई दरार नहीं। आजिज धामरा ने कहा आप थर के कोयले पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। वोट को इज्जत मिले तो मियां साहब आप वजीर आजम नहीं बन सकते। भुट्टो को दुल्हा बनाने की तैयारियां। भुट्टो और जरदारी खानदान में मुशावरत शुरू। खानदानी जराये के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी की शादी इलेक्शन से पहले की जाए या बाद में, फैसला जल्द मुतवक्के। खाला और भूपो ने मुख्तलिफ प्रपोजल फैमिली के साथ में रखे। फैसले में बिलावल की दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा। दुबई में भुट्टो और जरदारी फैमिली मीटअप में शादी पर गुफ्तगू की गई। मेरी सियासत अपने खानदान के लिए नहीं। नवाज शरीफ को मरियम, जरदारी को बिलावल की फिक्र है। किस तरह इन्हें असम्बली में पहुंचाया जाए। मैं आपके हुकूक के लिए लड़ रहा हूं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोर्ट मिटन में इज्तिमा से खिताब। टैक्स नेट और टैक्स रेवेन्यू बढ़ाने के लिए IMF टीम पाकिस्तान पहुंच गई। IMF टीम वजारत खजाना और FBR हुकाम से मुलाकातें करेगी। वफ्द पाकिस्तानी हुकाम से 1 हफ्ता टैक्स पॉलिसी पर मुशावरत करेगा। IMF के मुताबिक इस टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की किस्त से कोई ताल्लुक नहीं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज भी जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 पॉइंट्स पर बंद हुआ। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 27 पैसे इजाफा, 285 रुपए 64 पैसे पर बंद हुआ। सरकारी स्कीम के तहत हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली शुरू। दरख्वास्तों की वसूली 12 दिसंबर तक जारी रहेगी। आइंदा साल 89,605 पाकिस्तानी सरकारी स्कीम के तहत फरीज़ा हज अदा करेंगे। ख़वातीन पहली मर्तबा महरम के बगैर हज अदा कर सकेंगी। बाबा गुरु नानक का 554वां जन्मदिन। गुरुद्वारा जन्म आस्थान में तकरीबात जारी। मुल्क और बैरून मुल्क से हजारों सिख यात्रियों की शिरकत। सिख यात्री गुरनैल सिंह रंधावा का कहना है, आलमी बरादरी ने भी पाकिस्तान की मेज़बानी को खूब सराहा। पाकिस्तान की बेहतरीन मेज़बानी ने दिल जीत लिए। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का कहना है, बाबा गुरु नानक मोहब्बत, अमन और भाईचारे के दाई थे। फलस्तीनी परचम का स्टिकर बल्ले पर लगाने की सजा। आजम खान पर मैच फीस का 50% जुर्माना। सोशल मीडिया सारिफीन आजम खान की हिमायत में आ गए। पीसीबी पर कड़ी तनकीद। एक सारिफ ने जुर्माने की रकम खुद अदा करने की ऑफर कर दी। टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान ने लिखा, आजम मेरे दिल में तुम्हारे लिए बहुत कदर है। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम के कप्तान शकीब उल हसन ने सियासी इनिंग्स का आगाज कर दिया। नंबर 1 ऑलराउंडर हुक्मरान जमात अवामी लीग में शामिल हो गए। 2024 में होने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। शकीब उल हसन क्रिकेट करियर के बारे में खामोश। इंग्लिश प्रीमियर लीग में सनसनीखेज मुकाबले। मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एवर्टन को 3-0 और एस्टन विला ने टॉटनहम को 2-1 से हरा दिया। स्पेनिश लीग में रियल बेटिस, कैड्स और रियल सोसिएडेड ने कामयाबी हासिल कर ली। इटली 47 साल बाद डेविस कप टेनिस का चैंपियन बन गया। 1976 के बाद फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दे दी। जैंग सिनर ने फाइनल सेट को 6-3 और 6-0 से यकतरफा बना दिया।